अच्छा जी, मैं यहाँ आया था E11 2 इंटरव्यू देने, लेकिन इंटरव्यू उन्होंने मेरा 5 मिनट में ले लिया। तो अब मैं वापस अगर घर जाता हूँ तो मुझे बहुत दूर पड़ता है, अफ्तारी रास्ते में पड़ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना फैसल मस्जिद चक्कर लगा लिया जाए। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था जाने का, लेकिन मैंने सुना था कि वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, रेड अलर्ट है, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने कहा कि चलो नहीं जाते। अभी मौका मिल गया अल्लाह की तरफ से, जो बेहतरी हो। मैंने सोचा कि मैं अब जा ही रहा हूँ तो मोबाइल ऑन करके मैं भी व्लॉग बना लेता हूँ, दुनिया बनाती है, मैं भी देखता हूँ क्या होता है। रास्ते का मुझे कोई नहीं पता, मैं अभी भी जीपीएस यूज़ करके आया हूँ और अभी भी जीपीएस यूज़ करके ही फैसल मस्जिद तक जाऊँगा। तो हम राइड शुरू करते हैं। मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि मैं अपना मोबाइल यहाँ पे टिका सकूँ। सो जैसा भी व्लॉग बनेगा देखने वाले देखेंगे, जिसने नहीं देखा वो नहीं देखेगा, मुझे कौन सा अर्निंग आनी। चलो ठीक है जी। लो जी, पहला तो मैं रास्ता भूल गया हूँ और जीपीएस की फिलहाल खास समझ नहीं आ रही। हालांकि फैसल मस्जिद में यहाँ से नजर आ रही है। मैं अभी मारगला रोड पे हूँ और ये है मारगला रोड। मैं पहले रास्ता ढूंढ लूँ फिर बाकी का ब्लॉग बनाता हूँ। मैं कुछ ज्यादा ही उसूल परस्त हो गया हूँ, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने लग गया हूँ कि मैं इतना लंबा रास्ता काट के आया हूँ सिर्फ एक यूटर्न के लिए। मैं चाहता तो मैं बाकियों की तरह बीच में से भी गुजर सकता। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने। एक्सीडेंट से नहीं, चालान से सेफ्टी के लिए हेलमेट पहने हुए हैं। वो सामने बहू खड़ा हुआ है। سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا. तो हुआ ये है कि भाई रास्ता बंद है, यहाँ से सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो फैसल मस्जिद के लिए यहाँ से जाने नहीं दे रहे। लेकिन खैर भाई ने मुझे एक रास्ता बताया है आगे से कि वहाँ से आप जा सकते हैं, तो हम जाते हैं उधर। ये रास्ता अभी इन्होंने बताया है, भाई ने कहा है कि यहाँ से जाओ, ये साथ साथ ट्रैक है, ट्रैक के साथ साथ ही एक रास्ता जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये आगे से जी फैसल मस्जिद तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन फिर वही बात है, हमारा मुल्क फिर इसलिए तो तरक्की कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं मस्जिद पहुंच चुका हूँ और मजाल है कि किसी सिंगल पर्सन को भी अंदर जाने दिया जा रहा हो। शुरू में भी रास्ता बंद किया हुआ था और शुरू में रास्ता बंद करने के बाद अब यहाँ पे भी जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस बिल्कुल बंद की हुई है। मैं दिखाता हूँ, इसलिए तो हमारा फिर मुल्क तरक्की भी करता है ना, कि मस्जिद है, मस्जिद से आप लोगों को रोक रहे हो जिन्होंने मस्जिद में जाना है, जिन्होंने नमाज़ पढ़नी है, जिन्होंने अफ्तार करना है, जिनके लिए यहाँ पे दस्तरखान लगता है, उनके लिए भी आप लोगों ने रास्ता बंद किया हुआ। यार आप लोगों को क्या ही फल लगेगा। ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ, वो देखें, ये देखें, सारा लॉक है। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे अगर हम चले जाएं तो सारी अवाम, इनके पास पार्किंग के लिए भी कोई स्पेशल स्पेस नहीं है। इनको नहीं पता कि हमने गाड़ियाँ कहाँ लगानी है, कहाँ नहीं लगानी। अब ये देखें, हमारे पास कुछ मेहमान बाहर से भी आए हुए हैं। ये तो चलें एक ट्रैक है और ट्रैक के ऊपर लोग आ जा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अब अफ्तारी के लिए मैं आया था, मुझे लगता है यहाँ इतने महंगा ही खाना पीना मैंने लगता। ठीक है, फैसल मस्जिद है, फिर अंदर यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन वो मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते। ये बाहर का जितना एरिया है वो सारा का सारा एरिया जितना भी वो सारा बाहर का है। वहीं बैठ के आपको साथ लेके आए हो तो आप खा सकते हो, अंदर अब जाना मना हो के। और ये कुछ पिछले दिनों से ये है, जिन दिनों से उनको उधर शिफ्ट किया गया है और फिर लाया गया है, तो तब से ही नाम मैं नहीं लेना, पता लगे मैं चुकिया गया। ठीक है, तो
चलो अब मैं अंदर जाता हूँ, अंदर जाके देखता हूँ क्या है क्या नहीं। बना ले पानी वाले। चलो ये रास्ता था, इस रास्ते से मैं फैसल मस्जिद के बाउंड्रीज की तरफ इंटर हूँ। ये असल इशू है, ये असल इशू है। हालांकि लाइटिंग हुई भी है, सब रेडी किया हुआ है रमज़ान के हिसाब से, बट स्टिल उन्होंने वहाँ से हर चीज़ लॉक की हुई है। और मुझे नहीं लगता कि इनके लिए स्पेशली रास्ता ब्लॉक किया गया है। अगर इनके लिए किया भी जाता तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए किया जाता। आप लोग देखो ये, अच्छा मुझे सीन इनका नहीं समझ आया क्या है, अफ्तारी करवाने आए हैं करने हैं ये मैंने नहीं पता, लेकिन जो है इनकी वजह से ही रास्ता ब्लॉक किया गया है। और ये कंफर्म मुझे इसलिए हुआ है क्योंकि ये लोग यहाँ से ही आए हैं, जहाँ से न कि किसी लोग बंदे को आने नहीं दे रहे। तो ये मुझे इसलिए कंफर्म हुआ है कि इन्होंने ही रास्ता इनकी वजह से ही रोका गया हुआ। तो ये जी हमारे नेपाली भाई, हमारा एक स्पेशल नेपाली भाई भी आया हुआ है। वो हाँ, ये हमारे स्पेशल नेपाली भाई हैं। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं जो कि अभी मुझे फील हुई है। मैं तकरीबन पिछले 3 से 4 दिन हो गए हैं ये सोच रहा था कि मैंने फैसल मस्जिद जाना है, अफ्तारी करनी है, मुझे एक्सपीरियंस करना है। मैं कभी फैसल मस्जिद की अफ्तारी नहीं, लेकिन फिर डेली बेसिस पे यही हो रहा था। वो 3 दिन लगातार यही होता रहा कि किसी ना किसी वजह से मैं कहता था कि नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे वाइब नहीं आ रही, मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा। मुझे वो नहीं था कि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि वहाँ पे रेड अलर्ट है नहीं जा सकते, बट ऐसे ही एक वाइब नहीं आती कि नहीं जाने का दिल कर रहा। एंड वक्त पे मेरा प्लान कैंसिल होता था। आज जाके पता लगा कि अल्लाह ने प्लान क्या किया हुआ था कि मेरा नेचुरली यहाँ पे चक्कर लगना था मेरे इंटरव्यू की वजह से। ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, अभी बाइक्स खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद ये लोग फिर एक अपने आप को सेटल करेंगे, उसके बाद ये अपनी कुछ फोटोज खींचेंगे। अब ये देख क्या सीन है भाई, समझ मुझे अभी तक नहीं आया, लेकिन इतना पता है मेहमान आए हैं बाहर से, आए हैं इकट्ठे ग्रुप बना के आए हैं और अफ्तारी करने आए। एक चीज जो मैं पूछना भूल गया वो ये थी कि ये निकले कहाँ से ये एकदम इतने सारे, ये सारे सेम वेस्पा सबके पास मल्टी कलर्स के साथ, और ये सब की सेम ड्रेसिंग और सेम हेयर कैप और सेम वाइब। ये निकले कहाँ से? मैंने आज तक इस्लामाबाद में मतलब इस तरह नहीं देखा। ऑल्दो मैं यहाँ रहा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने नहीं देखा इतना कि यार इस तरह कोई कितने अच्छे लग रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर से ना इसलिए मैं खुद भी इनकी एक आधी पिक्चर क्लिक कर लें। उसे देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। ये कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, और इनमें से किसी के पास भी अफ्तारी का शापर मुझे नहीं नजर आया। वो अलग बात है कि शायद इनके लिए अलहदा से अरेंज हुई हो। अगर इनके लिए अलहदा से उन्होंने रास्ता खोल दिया है तो होप सो पॉसिबिलिटी है कि इनके लिए उन्होंने स्पेशली कोई अफ्तार का अरेंजमेंट किया हो। इतना तो पड़ा ही है मुल्क के खजाने में। मैं आया हूँ साइड पे, मैं कह रहा था कि मैं थोड़ा सा आगे जाके 1-2 वीडियोस और क्लिप्स बना लूँ, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा था कि मैं पहले कुछ ले लूँ, इससे पहले कि यहाँ से कुछ ख़त्म हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। समोसे पकोड़े यही चीज़ें, और तो कुछ खास नहीं है। पानी की बोतलें मिल जाएंगी ज़्यादा आपको, क्योंकि यहाँ पे अलाउ तो है नहीं है एकदम, इन्होंने मतलब एकदम से बैन कर दिया है या कुछ टाइम के लिए रेस्ट्रिक्ट किया है, तो ये भी पता लग जाएगा। बाकी अब वहाँ पे कुछ समोसों वाला है, लेकिन वो बिल्कुल फिर दरवाजे के पास वापस जाना पड़ेगा। नेपालीज़ हमने देख लिए, मिल लिया। मुझे थोड़ा सा मस्जिद के पास जाना है, थोड़ा सा सुकून करना है। उससे पहले मैं यहाँ पे यार कुछ मल्टीपल चीज़ें ही हैं। अब ये यहाँ भाई हैं, इनके पास समोसे हैं, मेरे पास पैसे कैश में भी नहीं है, मुझे ऑनलाइन में पे करने हैं, तो मुझे 1-2 समोसे यहाँ से लेने होंगे। उसके बाद वहाँ पे एक भाईजान बैठे हुए हैं और वो मेरे ख्याल में कहीं बेच रहे हैं शायद राइस या इस तरह कुछ। वो उनके पास जाके देखेंगे, वो आगे भी एक समोसे वाले भाई बैठे, मेरे ख्याल में उधर से एक ही बार में वो दोनों करीबी पड़ेंगे, तो दोनों से वहीं से ले लेते हैं। चलो अच्छा, कितनी की प्लेट आपने बताई है?
300 की प्लेट है और इसमें चिकन चना ठीक है, मतलब इतना तो नहीं है। साथ ये फ्रूट चाट है। फ्रूट चाट की कितने की बताइए प्लेट आपने? 250 ठीक है। अब जाके कहीं रश हुआ है और पता लगा है कि भाई अफ्तारी का कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि लोग आ रहे हैं, अफ्तारी है। हर तरफ अब रश बन चुका हुआ है, ख़ास तौर पे उस एरिया में जहाँ पे खाने पीने का सामान ज़्यादा तादाद में मौजूद है। अफ्तारी लेके कहीं पे बैठता हूँ और उसके बाद अफ्तारी करते हैं। हाँ जी, तो दिस इज़ 1 प्लेट राइस और 1 प्लेट फ्रूट चाट। और अभी किसी टाइम भी अजान हो सकती है, आई थिंक सो टाइम हो गया हुआ है। और मुझे जगह ढूंढनी है और ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ बैठ के मैं खा सकूँ, सुकून से बैठ के दुआ कर सकूँ। कितना प्यारा है। दिखाई भी जो ना दे नजर भी जो आ रहा है वो ही खुदा है, वो ही खुदा है। फंस गया हूँ क्योंकि मुझे अब ऐसी जगह नहीं मिल रही जहाँ मैं अकेले बैठ के खा सकूँ सुकून से। अजान हो रही है। अब आप देखें, ये तो हमारे मुल्क के हालात है कि फैसल मस्जिद है, लोग यहाँ अफ्तारी करने आए हैं, अफ्तारी का टाइम है, अजान हो रही है, बट कोई सुन नहीं पा रहा अजान को। क्यों? क्योंकि उन्होंने मस्जिद ही आज बंद की हुई है। सुबहान अल्लाह, अफ्तारी क्या ही करनी है फिर किसी ने। मैं अपने लिए एक जगह देख लूँ, फिर आगे चलते हैं। मैं फ़िलहाल तो यहीं बैठ जाता हूँ क्योंकि अफ्तार कर लिया जाए पहले, इससे पहले कि देर हो जाए। अभी तो अजान हो रही है, अजान हो जाए फिर अफ्तार करते हैं। तब तक मैं आपको यहाँ के तलाश उसको अब मेरे पास है ये ये है जी फ्रूट चैट ये है जी राइस फ्रूट चैट। खजूर मैं फिर नहीं लेके आया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैंने अफ्तारी आज ऐसे अर्जेंट बेसिस पे करनी है। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं इस फ्रूट चाट के अंदर जो खजूर है उससे। ये है जी फ्रूट चाट और ये है राइस। पहले हेलो 2 हाथों कर ले भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीम खजूर एक बात है, अब ये फ्रूट है ना, इसके अंदर जो डाला हुआ है क्रीम है, किशमिश है, खजूर है, एप्पल और यही है, बट सब ताज़ा है, कुछ बासी नहीं है, कुछ पुराना नहीं है। तो सवाब कैसे नहीं मिलेगा और कबूल कैसे नहीं होगा। अमरूद भी है बीच में, अभी तक मैंने खाया नहीं है लेकिन टेस्ट आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पानी मैंने नहीं लिया, फिर मेरे जहन में था लेकिन फिर वही ट्रांजैक्शन का इशू, मुझे पता तो था नहीं कि मैंने यहाँ आने, वरना मैं कैश अपने पास रखता। खाने तो चुप कर गए मुझे अब। ये तो मैं खा गया। मैंने सोचा था मैं थोड़ी सी खा के बाकी राइस टेस्ट करूँगा और पैक करके बैग में रखूँगा, जो रह जाएगा फिर घर जाके खा लूँगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह टेस्टी था, फ्रेश था, फ्रूट खाया गया। अब तो मैं ज़रा इसको भी टेस्ट करूँगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ और बतानी थी जो मैंने अभी बैठे बैठे नोटिस की है। आई एम द ओनली वन सिटिंग हियर अलोन हैड अफ्तार। कोई भी यहाँ पे अकेला नहीं आया भाई।
चलो ठीक है, मेरे साथ भी अल्लाह है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अगर बात की जाए तो नो वन इज सिटिंग हियर अलोन। अगर एक साइकोलॉजिकल फैक्ट देखा जाए तो ये एक मतलब इतना आसान नहीं है कि कोई अकेले बैठ के कहीं पे बैठ के खाए या किसी जगह पे अकेले जाके एंजॉय कर रहा हो, ये इतना आसान नहीं है। और कोई शौक से नहीं करता। किसी जगह पे बैठ के खाना इज़ नॉट दैट ईजी जितना वो आसान लगता है। रेस्टोरेंट्स के अंदर आप कभी देखो कोई जहाँ पे रश हो, कोई इस तरह अकेले बैठ के खा रहा हो, ना ईजी भी नहीं है। अच्छा भाई, इस बातें बहुत होगी, खाना है मुझे। जल्दी में आंटी रायता डालना भूल गई है, बट स्पाइसी है, टेस्टी भी है और ठंडा भी नहीं है। अच्छा जी, नमाज हो गई, अफ्तारी हो गई, अब घर जाने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि घर जाके फिर सोटे पड़ने हैं कि अकेले के लिए चला गया था, घूम फिर के आ गया। नहीं, मैं तो एक अनप्लैंड सिचुएशन में आके इधर अफ्तारी की और मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये गिफ्ट ही मिला है और मुझे अच्छा लगा। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अब बस व्लॉग क्लोज़ करूँगा क्योंकि अब घर जाना है। और यहाँ पे मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं, कोशिश यही की है कि कैमरा ऐसा रखा जाए जैसे कि अभी रखा हुआ है, कि फैमिलीज़ बीच में ना आए, क्योंकि ये कोई कंसर्ट तो है नहीं, ना ही कोई ऐसी कोई जगह है, कोई मॉल है, कोई एंजॉय करने की जगह है, कोई पार्क है जहाँ पे कोई व्लॉग कर रहा है या कोई वीडियोस बना रहा है तो बीच में किसी का कोई फैमिली मेम्बर आ जाता है या कुछ, तो वो तो चलो हो जाता है, कहीं ना कहीं एक आधा बंदा आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, पर्दा रखना चाहिए। फैमिलीज़ यहाँ पे इबादत करने आई हैं, इफ्तारी करने आई हैं। अब नेक्स्ट चक्कर मेरा इंशाल्लाह फैमिली के साथ ही लगेगा। अब देखेंगे कि उनका ये व्लॉग देख के क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि उनको मैंने सिर्फ इतना बताया था कि मैं इंटरव्यू देने गया था और अचानक से मेरा जो है प्लान बना कि मैं उधर ही चला जाता हूँ क्योंकि लेट हो रहा हूँ। और वहाँ पे ये सारा कुछ जो आज मैंने देखा है और जो हुआ है, वो जब वो लोग देखेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा, ये तो बात ही पता लगेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ये है सबसे खूबसूरत नज़ारा जिसका मैं वेट कर रहा था। Look at the mountains back side of the mosque. ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال। और अब अगर देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस वाले अपने काम को लग चुके हैं, जैसे कि ये चलो अब समझ आता है अल्लाह ताला ने बाइक क्यों दी है। कम से कम एक चीज़ से तो बचाती है। देखो भाई, जी हाँ, मैं वापस जा रहा हूँ और इसकी वजह यह है कि मैं अपने एयरपोर्ट्स कहीं गिरा आया हूँ। पाकिस्तानी अफ्तारी हो, पाकिस्तानी कोई दावत हो, कोई इवेंट हो, कोई चीज़ घुमाए बगैर आप वापस चले जाएँ, नेशनलिटी की जो है बेहुरमती है कि आप ऐसा कोई पंगा किए बगैर वापस चले। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ ढूंढ रहे हैं, जहाँ अफ्तारी की थी वहीं कहीं गिरा होगा, होप सो, उसके अलावा कहीं नहीं। आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं गिरे, आज ही गिरे। अब मुझे अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि मैं कहाँ बैठा था। मैंने देखा था कि मैं उस मीनार के ऑपोजिट बिल्कुल बैठा था और जहाँ मैं बैठा था वहाँ वाला शॉपर मेरा वैसा का वैसे ही पड़ा है, बट उम्मीद से ये मेरा शॉपर पड़ा है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू बॉस। अल्लाह के घर आए हो, कोई चीज़ कैसे गुम हो जाएगी। दीज वर दी ओरिजिनल एयरपोर्ट्स, मुझे छोटे भाई ने भेजे थे ऑस्ट्रेलिया से और मैंने काफ़ी अर्से से संभाल के रखे हुए थे। उसके गिफ्ट भी था इसलिए, और मुझे खुद भी ये बहुत प्यारे हैं इसलिए, मेरे बहुत काम के हैं, वो भी नहीं बता सकता क्यों। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सदका देना है। रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है।
ही